धनुर्विद्या ये सिर्फ एक पुरानी कला नहीं है ना? बल्कि ये हमारे सपनों को पूरा करने का, उन्हें साधने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो आज हम धनुर्धर के दो ऐसे ही सीक्रेट जानने वाले हैं जो हमारे लक्ष्य हासिल करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। कभी ऐसा लगा है कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ झोंक दिया है, लेकिन मंजिल है कि पास ही नहीं आ रही। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, हम सबने महसूस की है। और इसका जवाब, मजे की बात है, धनुर्विद्या की दो बहुत पुरानी कहानियों में छिपा है। हम सब ना एक अजीब सी कश्मकश में जीते हैं। हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का जो स्ट्रगल है वो भी उतना ही बड़ा होता है। तो आज हम इसी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे हम धनुष तो पूरी ताकत से तानते हैं, लेकिन तीर निशाने तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही जमीन पर गिर जाता है। सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? और इसका कारण और इसका हल दोनों ही धनुर्विद्या की उन दो कहानियों में है जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला सीक्रेट है ना, वो हमारी सोच के दायरे में छिपा है। चलिए सीधा पहली कहानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। पिता अपने बेटे को आर्चरी यानी धनुर्विद्या सिखाने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। यहां उसे अपनी जिंदगी का, कह सकते हैं, पहला निशाना लगाना है। तो पिता ने दूर एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, वो है तुम्हारा निशाना। लड़के ने पूरी ताकत लगाई, धनुष खींचा, तीर चलाया, लेकिन तीर पेड़ तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में ही अपनी जान खो बैठा और जमीन पर गिर गया। पिता ने सोचा शायद निशाना कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, तो उन्होंने पास में एक आम का पेड़ था, उस पर निशाना लगाने को कहा। लड़के ने फिर से कोशिश की, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस बार भी तीर पेड़ तक नहीं पहुंच पाया। अब पिता ने लक्ष्य को और भी पास कर दिया। सामने एक नारियल का पेड़ था, पर सबसे हैरान करने वाली बात अब हुई। लड़के का तीर इस बार और भी पहले गिर गया। और यहीं पर पिता ने एक बहुत ही गहरी बात नोटिस की। जब निशाना सबसे दूर था तो तीर ने सबसे लंबी दूरी तय की थी। और जैसे जैसे निशाना पास आता गया, ना सिर्फ लड़के की कोशिश कम हुई, बल्कि तीर की उड़ान भी छोटी होती चली गई। तो इस कहानी का सबक क्या है? देखिए, हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक धनुष की तरह काम करता है, और हमारे सपने हैं तीर। सपना जितना बड़ा होगा, निशाना जितना दूर होगा, हमारा दिमाग उस धनुष को उतनी ही ज्यादा ताकत से खींचेगा। और अगर सोच ही छोटी रख ली तो हमारी कोशिशें भी अपने आप छोटी हो जाती हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा लक्ष्य रख लेना तो बस आधी बात हुई। ये तो सिर्फ मंजिल तय करना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए, है ना? एक ऐसी शक्ति जो हमें रोज आगे बढ़ाए। और यही हमें हमारी दूसरी कहानी की तरफ ले जाती है, जो है अभ्यास की शक्ति के बारे में। ये कहानी देवग्राम गांव के एक लड़के आर्यन की है। कोई 14 साल का रहा होगा। उसका एक ही सपना था, गांव का सबसे अच्छा धनुर्धर बनना। लेकिन उसका हर तीर निशाने से चूक जाता था। लोग उस पर हंसते थे और वो पूरी तरह निराश हो चुका था, हार मान चुका था। फिर एक दिन उसके गुरु उसे जंगल में ले गए और एक पत्थर दिखाया। उस पत्थर पर एक कोमल सी रस्सी ने बार बार आने जाने से एक गहरा निशान बना दिया था। गुरु ने कहा, याद रखो आर्यन, लगातार अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर एक नरम रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है, तो सोचो तुम क्या कर सकते हो। ये थी निरंतरता की शक्ति। बस गुरु के ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। उसने खुद को पूरी तरह से अभ्यास में झोंक दिया। शुरू में हर तीर चूका, लेकिन धीरे धीरे महीनों बाद उसके हाथों में स्थिरता आई, आत्मविश्वास बढ़ा। और फिर आया प्रतियोगिता का दिन, जहां उसने एकदम सटीक निशाना लगाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब गांव पर संकट आया तो यही कौशल काम आया। इसी ने एक जलते हुए तीर से सिग्नल भेजकर पूरे गांव को बचाया। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही पावरफुल प्रिंसिपल के दो हिस्से हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। इसे ऐसे समझिए, पहली कहानी हमें देती है क्या, यानी एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य, एक विजन। और दूसरी कहानी हमें बताती है कैसे, यानी रोज की प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। सोचिए, एक बड़े विजन के बिना प्रैक्टिस तो बस दिशाहीन मेहनत है, और प्रैक्टिस के बिना एक बड़ा विजन, वो तो बस एक ख्याली पुलाव है, एक सपना जो कभी सच नहीं होगा। तो ये हैं कामयाबी के वो दो पिलर्स, दो स्तंभ,
एक महान लक्ष्य आपको डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है। वो एक चुंबक की तरह आपको अपनी ओर खींचता है। और वहीं रोज की प्रैक्टिस आपका स्केल बनाती है, मोमेंटम बनाती है, जो आपको उस लक्ष्य की ओर धकेलती है। एक खींचता है, दूसरा धकेलता है। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? अब वक्त है कि इन दोनों सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्यों पर लागू करके देखा जाए। याद है, पहली कहानी का सबसे पावरफुल सबक, उसे कभी नहीं भूलना है। अपनी सोच को कभी छोटा मत होने दीजिए, क्योंकि निशाना जितना दूर होगा, उड़ान उतनी ही लंबी होगी। तो धनुर्धर के दोनों रहस्य अब हमारे सामने हैं। पहला, एक बड़ा और ऊंचा लक्ष्य, और दूसरा, उसे पाने के लिए हर दिन किया जाने वाला अभ्यास। तरीका तो अब बिल्कुल साफ है। अब बस एक ही सवाल बचता है, अगला निशाना क्या चुना जाएगा?